अस्सलाम वालेकुम। हम 2.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, इसके 7 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 8वां करना है। 8वां क्वेश्चन क्या है? शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। ये जो नीचे इक्वेशंस दी हुई हैं, क्या करना है, इनको रैशनल शो करना है। अब ये स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। अच्छा ये बच्चों, ये 8वां 9वां 10वां ये तीनों सेम के सेम है, तीनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपको एक समझ आ गया तो आप बाकी खुद भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 8वें क्वेश्चन का पार्ट 1, a इंटू बी माइनस सी एक्स स्केयर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाने से पहले हमारे पास है ए बी सी की वैल्यू होनी चाहिए। एक्स स्केयर के साथ जो भी होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इंटू बी माइनस सी। फिर एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है। बी की वैल्यू क्या आ गई, बी इक्वल टू बी इंटू सी माइनस ए। और जिसके साथ एक्स हो ही ना, लेकिन इसके साथ एक्स तो नहीं नजर आ रहा, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता था हमारे पास, बी स्केयर माइनस 4ac। अब देखें ये ए बी सी यूज हो रहा है, तो ऊपर मेरे पास तीनों की वैल्यू है, ए की भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है, सी की भी वैल्यू है। मैंने क्या करना है, जस्ट यहाँ से ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्म में पुट कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। बी स्केयर, बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू क्या मेरे पास है, बी इंटू सी माइनस ए। बी की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी, बी इंटू सी माइनस ए। अब ये बी के ऊपर स्केयर है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर मैं क्या करूँगा, स्केयर ले लूँगा। -4 वैसे का वैसे ही। ये फिर ए आ गया, ए की वैल्यू क्या मेरे पास है, ए इंटू बी माइनस सी। ये ए इंटू बी माइनस सी आ गया। ये फिर सी है, सी की वैल्यू क्या मेरे पास है, सी इंटू ए माइनस बी। सी की जगह ये मैंने सी की वैल्यू लिख दी, सी इंटू ए माइनस बी। अब ये जो स्केयर है ये बी का भी है और इस छोटी ब्रैकेट का भी है, जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। बी का स्केयर तो ये बी स्केयर आ गया, और इस छोटी ब्रैकेट को हमने क्या किया, स्केयर अलग कर दिया। ये -4 वैसे के वैसे ही। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखें ए था, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या था, सी था। मैंने ए और सी को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए सी आ गया। और ये दोनों ब्रैकेटें वैसे की वैसे आ गई, ये बी माइनस सी वैसे वैसे आ गया, ए माइनस बी भी वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा, फार्मूला अप्लाई होगा। जो मैंने यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने सिर्फ फार्मूले कराए थे, क्योंकि मुझे पता था कि वो फार्मूले बार बार यूज़ होते हैं ये 10th क्लास में। अगर जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, फार्मूले नहीं याद किए, तो पहले फार्मूले याद कर लें, ताकि फिर आपको मुश्किल ना हो क्वेश्चन में। फार्मूला कौन सा था, ए माइनस बी का होल स्केयर। ये किसके बराबर होता है, पहली वाली का स्केयर ए का स्केयर, फिर प्लस दूसरी वाली का स्केयर बी का स्केयर। दरमियान में माइनस है तो 2 के साथ माइनस आ जाएगा, अगर प्लस हो तो फिर 2 के साथ प्लस आता होता है, पर इधर माइनस है तो क्या आ जाएगा, -2ab। अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही। इस सी को आपने ए समझ लेना है, और ये जो ए है इसको आपने बी समझ लेना है, क्योंकि ये फार्मूला इस पे अप्लाई करना है। ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या मेरे पास, सी का स्क्वायर ले लिया। फिर बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या मेरे पास, ये ए का स्क्वायर ले लिया। ये -2 वैसे के वैसे, ये फिर ए आ गया अगेन। ए की वैल्यू क्या मेरे पास, सी, ये सी आ गया। ये फिर बी आ गया, बी की वैल्यू क्या हमारे पास, ये ए आ गया। -4ac वैसे के वैसे ही आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेटें मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले b को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, ये b को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी मल्टीप्लाई के मेथड में लिखा हमने जस्ट। फिर -c को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के मेथड में लिख लेते हैं। आगे ये बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, ये सी का स्क्वायर तो सी स्क्वायर आ गया, प्लस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर आ गया। -2ca तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा, -2ca। ये -4ac वैसे के वैसे ही आ गया। बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो वो ए बी आ गया। मैंने ए पहले लिख लिया, बी बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अरेंजमेंट के साथ लिख रहा हूँ। ए बी आ गया। फिर बी को -b से मल्टीप्लाई किया तो ये बी स्क्वायर आ गया। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ये छोटी ब्रैकेट खत्म करूंगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस वैसे के वैसे ही आ गया। सी को ए से मल्टीप्लाई किया तो सी ए आ गया। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस आ गया। या फिर ब्रैकेट खत्म करो, बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता होता है, ये माइनस था ये प्लस हो गया। फिर सी को बी से मल्टीप्लाई किया तो ये बी सी आ गया। अब देखिए बच्चों, इस ब्रैकेट के बाहर क्या, बी स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3, तीनों के साथ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना। बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर को -2ca से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस वैसे के वैसे ही आ गया, ये 2 भी वैसे के वैसे ही आ गया। ये बी स्क्वायर वैसे के वैसे ही आ गया, ये सी बचा, सी वैसे के वैसे आ गया।
क्या किया, बी स्क्वायर को -2ca से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, बी को इसके साथ लिख देना। क्या आ गया, -2ab स्क्वायर सी। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखें क्या है, 4ac और ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। 4ac को चारों से मल्टीप्लाई कर देना हमने। और एक और काम हो रहा है, बाहर माइनस है, जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तो अंदर सब के साथ साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस वैसे के वैसे ही आ गया, 4 भी वैसे के वैसे ही आ गया, ए जब ए से मल्टीप्लाई हो तो वो ए स्क्वायर आ गया और बी सी साथ वैसे के वैसे ही आ गया। ये माइनस था, ये प्लस हो गया। 4ac को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, 4a, ये बी स्क्वायर वैसे के वैसे आ गया, ये सी भी वैसे के वैसे आ गया। क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। फिर ये माइनस था, ये प्लस आ गया, साइन चेंज हो जाए तो ये प्लस हो जाएगा। अब 4ac को ca से मल्टीप्लाई कर देना, 4 वैसे के वैसे ही, a इधर भी है, a इधर भी है, a से मल्टीप्लाई तो वो a स्क्वायर हो गया, c इधर भी है, c इधर भी है, c से मल्टीप्लाई तो वो c स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया। अब क्या करना है, 4ac को bc से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 वैसे के वैसे ही, a भी अकेला, a भी आ गया, b भी अकेला, b भी आ गया, c इधर भी है, c इधर भी है, c 2 बार आ गया, c जब c से मल्टीप्लाई हुआ तो वो c स्क्वायर हो गया। अब बच्चों क्या करना है, हमने एक तरतीब लगा के लिखना है हमने। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है स्क्वायर का, बेसिकली हम 2 वैल्यूज का स्क्वायर का फार्मूला पढ़ते होते हैं, पर इधर 3 वैल्यू का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा। ये भी फार्मूला ये नाइन्थ में यूज होता है फार्मूला, नाइन्थ में पढ़ा हुआ हमने। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर a का स्क्वायर, फिर दूसरी का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर तीसरी का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। फिर आगे क्या होता है, +2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको कैसे लिखते होते हैं, ये छोटा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ। ये a लिखा, ये b लिखा, ये फिर c लिखा। आपने पहले क्या करना है, ये a से b पे आ जाना है, ये a भी बन गया, पहले 2 के साथ आपने ए बी लिख लेना है, फिर बी से आपने सी पे जाना है, ये क्या बन गया बी सी, फिर दूसरे 2 के साथ आपने बी सी लिख लेना है। अब सी के आगे देखिए कुछ नहीं है ना, तो ये घूम के वापस ए पे आ जाता है, ये क्या बन जाएगा, सी ए बन जाएगा। तो लास्ट 2 उसके साथ आपने क्या लिख लेना है, सी ए लिख लेना है। अब आपने इस तरतीब के साथ लिखना है, ए बी बी सी सी ए। सबसे पहले ए बी, अब देखें ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए बी लिख लिया, फिर उसके बाद क्या होता है बी सी, ये मैंने बी सी लिख लिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली वैल्यू। फिर लास्ट पे क्या होता है सी ए, मैंने सी ए वाली लिख ली। अब इस यहाँ पे देखें सी ए वाली कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, मैंने वो लिख लिया 4c स्क्वायर a स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने प्लस वाली पहले लिख लेनी है, +2ab स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखें बच्चे, अच्छा बच्चों अब देखो, अब क्या करना है, हमने प्लस वाली वैल्यू लिखनी है पहले। अब देखें ये जो ए बी स्क्वायर सी, ये 2 वैल्यू हैं, एक ये हमारे पास ए बी स्क्वायर सी और एक ये हमारे पास वैल्यू ए बी स्क्वायर सी, दोनों सेम वेरिएबल है। ये भी ए बी स्क्वायर सी है और ये भी ए बी स्क्वायर सी है, पर ये 4 ए बी स्क्वायर सी हैं, ये 2 ए बी स्क्वायर सी हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कह दूँ इस पूरे को मैं x कह देता हूँ और इसको भी x कह देता हूँ, ये 4x है, ये 2x है। अब ये 4 है, 4 बड़ा, इसके साथ साइन कौन सा प्लस, ये प्लस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना है, ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को भी माइनस कर दो। 4x में से 2x निकाल दो तो हमारे पास 2x बचते हैं। इसी तरह 4a बी के सी में से 2a बी के सी निकाल दो तो वो 2a बी के सी बचते हैं, ये लिख लिया। बाकी ये माइनस वाली बची, ये भी लिख लो क्योंकि ये a की वैल्यू है, -4a स्क्वायर बी सी, और ये भी a की बची है क्योंकि ये भी हो गई है -4a बी सी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका हमने फार्मूला बनाना है। ये फार्मूला कैसे बनाना है, अब फार्मूला भी आपको बता देता हूँ। फार्मूला क्या है मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब सब में देखें आपके पास प्लस है, अब हमने इधर देखें सबके साथ प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब ये क्या करना है, ये मैं छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। अब देखो बच्चों, ये a का भी इधर स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, मैं ये स्क्वायर होल स्क्वायर ले गया हूँ, बाहर स्क्वायर ले गया हूँ, ये a भी आ गया। इधर भी देखो दोनों का स्क्वायर है, इधर भी मैं होल स्क्वायर ले गया हूँ, स्क्वायर बाहर ले गया हूँ, ये bc आ गया। फिर ये c का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है। ये 2 का स्क्वायर मतलब तीनों का स्क्वायर है, इसका भी मैं होल स्क्वायर ले गया हूँ। पर इधर देखिए, अगर मैं इधर माइनस ना लगाऊं, प्लस होता तो सबके साथ प्लस आ जाना था। इधर 4 के साथ माइनस है और इधर 4 के साथ माइनस है, मैंने इधर माइनस लेके आना है। तो ये मैंने क्या किया, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना ए बी, इस पूरे को हमने ये ए समझ लेना है। ये जो दूसरा स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर, इस पूरे को हमने ये बी समझ लेना है। ये जो तीसरी ब्रैकेट है, जो स्क्वायर है, तीसरा स्क्वायर है इस ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा का पूरा वैल्यू को हमने क्या कर लेना है, समझ लेना है, ये सी। ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब ये 2 के साथ मैंने खुद से माइनस ले लिया है। क्यों माइनस लिया है? अगर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है सबका स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर माइनस का भी है, ये 2 का भी है, ये सी का भी है, ये ए का भी है। जब माइनस का स्क्वायर लिया तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर माइनस की पावर हमारे पास इवन आ जाए, जुफ्त आ जाए 2 4 6 8, तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, वापस वो प्लस ही हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए खुद से माइनस ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर तो वापस 4 बन जाता है, सी का स्क्वायर तो वापस सी आ गया, ए का स्क्वायर तो वापस ये ए आ गया। इस पूरे को हमने ए समझ लिया, इस पूरे को हमने बी समझ लिया, इस पूरे को हमने सी समझ लिया। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब देखें ये खुद ब खुद वापस ये चीज़ें बन जाएगी। अब ये फार्मूला आपने लिखना है, ये ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर आ गया, ये प्लस बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर आ गया, ये प्लस सी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर आ गया। अब देखिए बच्चे बनाने लगे चीज़, ये +2 वैसे क्या वैसे ही। अब ये ए की वैल्यू क्या मेरे पास, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए बी। फिर आगे बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास, ये बी सी, ये मैंने बी सी लिख दिया। अब देखो इस तीनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आप इनमें से तीनों में से कोई एक वैल्यू बन जाएगी आपके पास। 2 वैसे क्या वैसे ही, फिर ये 2 वैसे के वैसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये 2 वैसे क्या वैसे ही आ गया। अब बी से ये ए भी वैसे के वैसे ही आ गया, बी से मल्टीप्लाई तो वो क्या आ गया, बी स्क्वायर हो गया, ये सी भी वैसे के वैसे ही आ गया। अब देखो ये ऊपर वैल्यू बच्चों होगी 2a बी स्क्वायर सी, तो ये हमारे पास एक है वैल्यू। इसको सॉल्व करो वापस यही चीज़ बन जाएगी 2a बी स्क्वायर सी। अब आगे क्या था, 2bc, 2 वैसे के वैसे ही बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, bc, ये bc लिख दिया। फिर क्या आ गया सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2ca, ये मैंने -2ca लिख लिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करने से भी ऊपर कोई एक वैल्यू बन जाएगी। पहले इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 आ गया। ये ए अकेला, ये ए वैसे के वैसे ही आ गया, ये बी भी अकेला, बी भी वैसे के वैसे ही आ गया। सी से मल्टीप्लाई तो वो क्या आ गया, सी स्क्वायर हो गया। ये भी ऊपर कोई वैल्यू होगी -4ab सी स्क्वायर, तो ये देखिए ऊपर है -4ab सी स्क्वायर, इसलिए ये माइनस मैंने इधर लगाया था ताकि ये माइनस वाली वैल्यू बन जाए, वापस वही बननी चाहिए ऊपर। हम नेक्स्ट स्टेप ऐसे करते जाते हैं, अगर हम रिवर्स चलें वापस चलें तो वापस वही स्टेप बने। अब लास्ट वैल्यू ये वाली वैल्यू, ये क्या था, फार्मूला क्या था, +2ca, +2 वैसे के वैसे लिखा, ये फिर सी की वैल्यू क्या हमारे पास -2ca, ये मैंने -2ca लिख लिया। फिर आगे ए की वैल्यू क्या हमारे पास, ये ए भी लिख लिया। अब इन तीनों को फिर सॉल्व करो, वापस आपके पास ऊपर ये लास्ट वाली वैल्यू ये भी बन जाएगी। ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये 4 आ गया। ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ये ए स्क्वायर आ गया, ये बी भी एक है, बी भी वैसे के वैसे आ गया, सी भी एक है, सी भी वैसे के वैसे आ गया, ये भी ऊपर आई, देखें ये मैच हो रही है। -4 ए स्क्वायर बी सी, मतलब ये सारी की सारी वैल्यू वापस ऊपर बन जाती है। अब क्या करना है, अब इसका फार्मूला क्लोज कर लो। क्यूब का फार्मूला कैसे क्लोज करते होते हैं, ये ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू आ गई ए बी, फिर प्लस बी की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू ये बी सी आ गई, फिर प्लस सी की वैल्यू लिखी, सी की वैल्यू क्या -2ca, ऊपर क्या कर दिया होल स्क्वायर। ये ए की वैल्यू है, ये आपके पास बी की वैल्यू है, ये आपके पास किसकी है, सी की वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ये दोनों साइन इकट्ठे आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये ए भी वैसे के वैसे प्लस बी सी भी वैसे के वैसे, प्लस को माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस आ गया, ये 2ca वैसे वैसे आ गया, ये होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। अब उसने बोला हुआ था क्वेश्चन में कि आपने शो करना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, रैशनल इक्वेशंस आर रैशनल, हमने ये शो करना था हमारे पास ये रैशनल में जो मैंने रूट्स के 4 पॉइंट समझाए थे, वो पहला पॉइंट था, कहता है रैशनल कब होता है, जब हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये पूरा पूरा स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये लिखा हुआ है, ये 4 पॉइंट्स थे, ये लिखा हुआ है, कहता है इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हम क्या कह देते हैं, द रूट्स आर रैशनल, ये रैशनल है। ये देख लो 0 से बड़ा भी है, 0 से बड़ी वैल्यू है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो ये कह देंगे ये रैशनल है। अब बच्चों सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही है, सेम इसी तरह ही है। सेकंड पार्ट क्या है, a प्लस 2b एक्स स्क्वायर, फिर +2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस इंटू ए प्लस बी 2c इक्वल टू 0, ये भी इसी तरह ही है, भी करते हैं, ये भी आसान से ही। अगर आपको ये समझ आ गया ना, अब आगे करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना, हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है हमारे पास ए की वैल्यू, ये पूरी पूरी ए की वैल्यू आ गई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक्स के साथ जो भी होता है हमारे पास बी की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और जिसके साथ एक्स हो ही ना वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है, वो क्या आ गई सी की वैल्यू।
फिर क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी यूज हो रहा था, हमारे पास तीनों वैल्यू है, ए की भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है, सी की भी वैल्यू है। जस्ट क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये बी की वैल्यू लिखी, बी के ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी क्या किया, स्क्वायर ले लिया हमने। -4 वैसे क्या वैसे ही। फिर ए की ये वैल्यू है, ए की वैल्यू लिख ली, ए प्लस 2 भी, ये फिर सी आ गया, सी की वैल्यू भी है हमारे पास, सी की वैल्यू क्या हमारे पास है, ए प्लस 2c। अब ये जो स्केयर है ये 2 का भी है और इस ब्रैकेट का भी है, छोटी ब्रैकेट का। 2 का स्केयर है तो वो 4 हो गया और इस छोटी ब्रैकेट का स्केयर हमने अलग कर लिया, इसको स्केयर दे दिया। ये 4 वैसे के वैसे ही आ गया, -4। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले ए को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2b को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना। आगे ये 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो बच्चों, फिर फार्मूला यूज हो रहा है वही, 3 वैल्यू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये 4 वैसे के वैसे ही आ गए। फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। -4 वैसे क्या वैसे ही, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया, ए को 2c से मल्टीप्लाई किया, वो क्या आ गया, प्लस 2ac। फिर 2b को a से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2b को a से मल्टीप्लाई किया, वो क्या गया, 2ab। फिर 2b को आपने 2c से मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 4, b को c से मल्टीप्लाई किया, वो bc आ गया। ये लाइन थोड़ी सी गलत हो गई थी, इस आगे किया हुआ मैंने, ये कट कर देनी आपने। अब बच्चों देखो, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारे पास, 4 अंदर ऑपरेट कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 वाले 6 के 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वो क्या गया, 4a स्क्वायर। 4 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वो b स्क्वायर आ गया, ये फिर 4c स्क्वायर आ गया। 4 को 2ab से मल्टीप्लाई किया, वो क्या गया, 8ab आ गया। 4 को 2bc से मल्टीप्लाई किया, वो 8b आ गया। इसी तरह 8ca आ जाएगा। इधर भी 4 है, 4 इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं, पर बाहर माइनस है, जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे सबके साथ साइन चेंज हो जाएगा। ये 4a स्क्वायर आ गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 ac वैसे वैसे 7 आ गया। ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया, 4 2 8 ab आ गया। ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 4 क्या आ गया, 16 bc आ गया। अब देखो बच्चों, ये प्लस 4a स्क्वायर है, ये -4a स्क्वायर, ये दोनों कट हो गए। इसी तरह ये प्लस 8ab है और ये -8b है, ये भी कट हो गए। ये उसके बाद फिर प्लस 8ca है और ये -8ac है। ये ca लिखा है, ये ac लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लिख लो बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कट हो गया। अब जो बच गया है वो लिख लो, ये प्लस 4b स्क्वायर बचा, ये फिर प्लस 4c स्क्वायर बचा, ये दो बच गई। अब देखो बी सी वाली दो वैल्यू हैं, एक ये वाली बची हो बी सी वाली और एक ये है बी सी वाली वैल्यू। ये 8 बी सी है, ये 16 बी सी है। तो 16 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा, पहले साइन लिख लो। माइनस है, माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस माइनस करने कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करने से। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। 16 बी सी में से 8 बी सी निकाल दो तो वो 8 बी सी बनते हैं। अब देखो बच्चों, ये तीन वैल्यूज हैं, 1 2 3, इन तीनों में देखो 4 कॉमन है। 4 भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, 8 भी 4 के टेबल में आता है। मैंने क्या किया, 4 बाहर कॉमन ले लिया, ये 4 बाहर आ गया, बी स्क्वायर, ये भी 4 बाहर आ गया, सी स्क्वायर, और 8 4 के टेबल कहाँ पे आता है, 4 2 8, ये बी सी वैसे के वैसे आ गया। अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। फार्मूला कौन सा है, देखो बच्चों बार बार फार्मूले यूज हो रहे हैं, इसलिए पहले वो फार्मूले आप याद करो अच्छे से। फार्मूला कौन सा इधर अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों ये चीज़ मुझे दी हुई है, इससे मैंने ये चीज़ क्लोज करनी है। अब देखो इधर a की जगह उसने b लिया हुआ है और b की जगह उसने c लिया हुआ है। b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2bc। अब क्लोज कैसे करना है आपने फार्मूला, ये जो पहला स्क्वायर है वो आपके पास a की वैल्यू है, वो मैंने a की वैल्यू लिखी, b लिखा। जो दूसरा स्क्वायर है वो आपके पास b की वैल्यू, तो मैंने नीचे b लिखा हुआ है। ये आपने b की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू क्या है c, ये दोनों लिख ली वैल्यू। और दरम्यान में साइन कौन सा आता होता है, जो 2 के साथ होता है, 2 के साथ साइन कौन सा, माइनस, माइनस लिखा, माइनस साइन लिखा, ब्रैकेट क्लोज के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये उसी तरह जो रूट्स के 4 पॉइंट्स हैं, ये पहला पॉइंट है, ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, ये स्क्वायर है पूरा, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या रैशनल, इसके हमने क्या कह देना, ये रैशनल कह देना। ये दो पार्ट्स है, दो पार्ट्स के हो गए हैं। अब 9th वाला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह ही है, सेम। अच्छा बच्चों 9th क्वेश्चन है,
For all values of k, prove that the roots of the equation x square minus 2 into k plus 1 divided by k x plus 4 equal to 0। कहता है k is not equal to 0, k हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर हम ये मैं बता देता हूँ। कहता है k हमारे पास से 0 नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखो, ये 1 डिवाइडेड बाई k है। अगर k की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये 1 डिवाइडेड बाई 0 हो जाता है। ये हमारे पास क्या बन जाता है? 1 डिवाइड 0 तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, तो इन्फिनिटी होना चाहिए, इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं आपने पुट करनी। कहता है आर रियल, आपने रियल नंबर शो करना है। सबसे पहले क्या करना, वही काम, पुराना काम। आपने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स के साथ जो भी था वो आपके पास ए की वैल्यू थी। अब देखें एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ क्या था? 1 होता है। ए की वैल्यू 1 आ गई। फिर क्या करना है, एक्स के साथ जो भी होता है ये पूरी पूरी ये बी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू क्या आ गई? -2 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के। अब ये माइनस क्यों लिखा है? अगर साइन दोनों लिखते हैं, प्लस लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस लास्ट में लिखते होते हैं। और 4 के साथ देखो कुछ भी नहीं है, एक्स नहीं है तो वो सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गई? 4। फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए बी सी तीनों की वैल्यू है, तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ये बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आपके पास? -2 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के। ये बी की वैल्यू लिखी, बी के ऊपर क्या? स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर ले लिया। ये -4 वैसे क्या वैसे ही। ये ए आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। फिर सी, सी की वैल्यू क्या? 4, ये 4 आ गया। अब ये जो स्क्वायर है ये माइनस का भी है, ये 2 का भी है, इस छोटी ब्रैकेट का भी है। जब माइनस का स्क्वायर लिया तो माइनस क्या आ गया? प्लस में चेंज हो गया। प्लस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन आ जाए, जुफ्त आ जाए 2 4 6 तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर लिया तो वो 4 आ गया। इस ब्रैकेट का हमने स्क्वायर अलग इसको दे दिया। माइनस वैसे के वैसे ही, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को आगे 4 से मल्टीप्लाई करो वो 16 आ जाता है। अब देखो एक ये है पूरी की पूरी वैल्यू और एक ये है माइनस पूरी वैल्यू। तो 4 भी 4 के टेबल में आता है और 16 भी 4 के टेबल में आता है। तो हमने क्या किया, 4 बाहर कॉमन ले लिया, ये 4 बाहर आ गया, ये ब्रैकेट बची, ये माइनस वैसे के वैसे, ये 16 4 4 6 ये चीज़ थी, ये 4 बाहर आ गया, अंदर ये चीज़ बची। अब देखो फिर वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बार बार फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इस के को आपने ए समझ लेना है और 1 डिवाइड बाई के को आपने क्या समझ लेना है? ये बी आपके पास। ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आपके पास? के का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आपके पास? 1 डिवाइड बाई के, 1 डिवाइड के का स्क्वायर ले लिया, फिर प्लस टू फार्मूले का, फिर अगेन ये आ गया, ए की वैल्यू के आ गई, ये बी आ गया, बी की वैल्यू क्या आ गई? 1 डिवाइड बाई के। ये -4 वैसे का वैसे ही, ये 4 वैसे के वैसे ही आ गया। के का स्क्वायर तो के स्क्वायर आ गया, प्लस ये स्क्वायर 1 का भी है और के का भी है। जब 1 का स्क्वायर लिया तो 1 नहीं रहता, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी है वो 1 नहीं रहता होता। के का स्क्वायर तो वो के स्क्वायर आ गया। ये +2 वैसे के वैसे आ गया, क्यों? क्योंकि ये के से कट हो गया, ये के से कट हो जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये के से भी कट कर देते हैं, ये के नहीं कटेगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान वैल्यू के दौरान ये प्लस का साइन आ गया है। इन दोनों के दौरान देखो कोई प्लस माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए कट हो गए हैं, इसलिए 1 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 आ गया। ये -4 वैसे के वैसे ही आ गया। फिर क्या करना आगे, ये 4 वैसे के वैसे ही, के स्क्वायर भी वैसे के वैसे, +1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर भी वैसे के वैसे। ये दो कांस्टेंट है, इनको सॉल्व कर लो। ये -4 है, ये +2 है, 4 बड़ा इसके साथ साइन को साथ माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को माइनस को और प्लस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस माइनस था, इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देना, 4 में 2 निकाल दो, ये 2 आ गया। अब फिर यहाँ पे फार्मूला आपने बनाना है, बार बार फार्मूले यूज हो रहे हैं। अब देखिए 2 के साथ कुछ नहीं लिखा। अब अगर मैं लेट्स सपोज लिख लूँ के इंटू 1 डिवाइडेड बाई के, इनको सॉल्व करो, ये के से कट हो जाता है तो वापस क्या बचता है? 1। तो ये 1 की जगह मैंने ये के 1 डिवाइडेड बाई के लिखा है, क्योंकि 2 के साथ कुछ नहीं है, जिससे कुछ ना उससे क्या आता है? ये 1 होता है। तो मैंने ये 1 की जगह के इंटू 1 डिवाइड बाई के लिखा है। अब देखो 4 वैसे के वैसे ही आ गया, ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर आ गया, प्लस 1 ओवर के स्क्वायर वैसे के वैसे, ये -2 भी वैसे के वैसे, ये मैं 1 की जगह मैंने ये के 1 डिवाइड के आ गया, ताकि फार्मूला पूरा बन जाए। के का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 डिवाइड के का स्क्वायर -2, ये ए बी आ गया। अब फार्मूला क्लोज कर देते हैं। क्लोज कैसे करना है, ये पहले इसको आपने ए समझ लेना है, इसको आपने क्या समझ लेना है? ये बी समझ लेना है। ए की वैल्यू लिखी, के लिखा, स्क्वायर नहीं लिखना, फिर बी की वैल्यू लिखी 1 डिवाइड के लिखा, साइन कौन सा आ गया? जो 2 के साथ साइन होता है, 2 के साथ साइन कौन सा? माइनस माइनस साइन आ गया, ब्रैकेट क्लोज की होल लगा दिया, तो ये 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0, उसको हम क्या कह देते हैं? ये आपके पास क्या? रियल है। अच्छा बच्चों, 2.1 एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी कहता है शो करो कि ये रियल है। ये भी इसी तरह जिस तरह हमने ये पहले 2-3 किए हैं, सेम उसी तरह ही है। इक्वेशन क्या है? b माइनस सी एक्स स्क्र प्लस इंटू सी माइनस ए एक्स
प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर रियल। सबसे पहले क्या करना है, हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है, ये पूरी की पूरी ए की वैल्यू आ गई बी माइनस सी। फिर एक्स के साथ जो भी होता है हमारे पास सी बी की वैल्यू होती है, वो क्या आ गया सी माइनस ए। फिर जिसके साथ एक्स हो ही ना वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू क्या आ गई ए माइनस बी। फिर क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर देना, लगा देना। फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी यूज हो रहा है तो ऊपर तीनों की वैल्यू है हमारे पास, ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है, ये तीनों की तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ये बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस ए, ये वैल्यू लिखी, बी के ऊपर स्केयर थे इसके ऊपर भी स्केयर ले लेंगे। -4 वैसे के वैसे, ये फिर ए आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई बी माइनस सी, ये सी आ गया, सी की वैल्यू क्या ए माइनस बी। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बच्चों फिर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इधर इसने ये ए की जगह सी लिया हुआ है और बी की जगह उसने ये ए लिया हुआ है, ये नीचे लिख लिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या मेरे पास सी का स्क्वायर ले लिया, ये फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आपके पास ए का स्क्वायर -2 वैसे के वैसे, ये फिर अगेन ए आ गया, ए की वैल्यू क्या आपके पास है सी, ये फिर बी आ गया, बी की वैल्यू क्या आपके पास ये ए आ गया। -4 वैसे के वैसे, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। हमने पहले बी को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस सी को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी का स्क्वायर लिया, ये हमने सी का स्क्वायर तो ये सी स्क्वायर आ गया, प्लस ए का स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर आ गया, -2 ये तीनों मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 2ca आ जाएगा। -4 वैसे के वैसे ही, बी को ए से मल्टीप्लाई किया वो ए बी आ गया, बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो वो बी स्क्वायर आ गया। फिर ये सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, पर बाहर देखो माइनस भी है, जब छोटी ब्रैकेट हम खत्म करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। सी को ए से मल्टीप्लाई किया, ये सी आ गया, ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था। सी को बी से मल्टीप्लाई किया तो वो बी सी आ गया। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये सी स्क्वायर वैसे के वैसे ही प्लस ए स्क्वायर वैसे वैसे ही आ गया, ये -2 ये भी वैसे के वैसे ही आ गया। अब देखो इस ब्रैकेट बाहर क्या 4 एक अंदर मल्टीप्लाई करना हमने सब वैल्यू के साथ, 1 2 3 4 ब्रैकेट के अंदर 4 वैल्यू, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और एक और चीज़ देखो बाहर माइनस है, जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तो सब के साथ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। 4 को ए बी से मल्टीप्लाई किया 4ab आ गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। 4 को बी से मल्टीप्लाई किया 4b स्क्वायर आ गया, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया। 4 को सी से मल्टीप्लाई किया वो 4ca आ गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। 4 को bc से मल्टीप्लाई किया वो क्या आ गया 4bc आ गया। अब देखो बच्चों जो फार्मूला फिर अगेन वो फार्मूला यूज हो रहा है, 3 वैल्यू का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने पहले ये तरतीब लिखनी है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इधर देखिए a का स्क्वायर पहले ये लिख लिया, फिर b स्क्वायर वाली वैल्यू ढूंढो, बी स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर फिर मैंने बी स्क्वायर वाली वैल्यू लिख ली। फिर क्या करना है, सी स्क्वायर वाली वैल्यू ढूंढो, सी स्क्वायर ये है, सी स्क्वायर ये वाली, सी स्क्वायर वाली वैल्यू लिख ली। फिर उसके बाद क्या होता है ए बी वाली हमने ढूंढनी है, ए बी वाली वैल्यू कौन सी है, ये -4ab आ गया। फिर उसके बाद बी सी वाली कौन सी है, ये है ये है -4bc, ये लिख ली। आगे लास्ट में कहता है सी ए, पर यहाँ पे सी ए वाली दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है बच्चों और एक ये वैल्यू, ये 4ca है, ये 2ca है। 4 बड़ा, इसके साथ साइन कौन सा प्लस, प्लस पहले साइन लिख लिया। अब इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों वैल्यूज की हमने क्या कर देना माइनस कर देना। 4ca में से 2ca निकाल दो तो 2ca आ जाता है। अब हमने क्या करना है, ये फार्मूला बनाना है इस पूरे का कंप्लीट फार्मूला। अब देखो इस सब में पूरे फार्मूले देखो सब के साथ प्लस है, किसी के साथ माइनस तो नहीं है ना, पर इधर देखो जो ऊपर मेरे पास वैल्यूज 2 के साथ माइनस आ रहा है, एक इधर माइनस आ रहा है, एक इधर माइनस आ रहा है। हमने ऐसे फार्मूला बनाना है कि इनके साथ वापस हम रिवर्स जाएँ तो ये माइनस बन रहा हो। अब पहले देखो ए का स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर बाहर ले गया, होल स्क्वायर बना दिया, ये ए स्क्वायर आ गया। अब b के ऊपर तो स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ये मैं 2b का होल स्क्वायर ले गया। अब ये माइनस से मैं बाद में कंसेप्ट बताता हूँ। अब ये c का स्क्वायर, ये c स्क्वायर भी आ गया। अब ये a इस ब्रैकेट जो पहला स्क्वायर है जो ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरे को हमने a समझ लेना है। जो दूसरा स्क्वायर है इस ब्रैकेट के अंदर पूरी की पूरी वैल्यू, इसको हमने ये b समझ लेना है, नीचे मैंने लिखा हुआ है। जो तीसरा स्क्वायर है इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, इसको हमने क्या समझ लेना है, ये c। अब ये 2b के साथ मैंने खुद से माइनस ले लिया, अगर मैं माइनस ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है जो ब्रैकेट के अंदर तीन वैल्यू, तीनों का स्क्वायर है, माइनस का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है। जब माइनस का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर लेंगे वो वापस प्लस बन जाता है, क्योंकि माइनस की पावर अगर हमारे पास इवन हो, जुफ्त हो, तो वो क्या हो जाता है,
प्लस में चेंज हो जाता है। 2 4 6 8 हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो वो प्लस वापस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर तो वो 4 बन जाता है, b का स्क्वायर तो वापस b स्क्वायर बन जाता है। ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये आपके पास c है। यहाँ तक फार्मूला बन गया। अब ये खुद ब खुद ये चीज़ बनेगी। +2 लिखा, ठीक है, ये a है, a की वैल्यू लिखा हमारे पास, ये a लिख लिया। ये फिर b की वैल्यू लिखा हमारे पास, ये -2b, ये -2b लिख लिया। अब इन तीनों को सॉल्व करो तो ये जब सॉल्व करोगे तो इन ऊपर में से कोई एक वैल्यू बन जाएगी। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस बन गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 आ गया। a को b से मल्टीप्लाई किया तो वो a भी बन जाता है। तो ये देखो ऊपर है -4ab, ये -4ab बन जाता है। अब ये दूसरी वाली कर लेते हैं, +2bc, ये +2 वैसे का वैसे ही आ गया। ये फिर हमने क्या लिखा, b की वैल्यू क्या मेरे पास है, -2b, ये -2b लिख लिया। ये फिर c आ गया, c की वैल्यू मेरे पास ये c। अब फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ऊपर कोई वैल्यू बन जाएगी। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 4 आ गया। b को c से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, bc आ गया। ये भी कोई वैल्यू बन जाएगी, देखो -4bc, तो ये मेरे पास -4bc, ये ऊपर वैल्यू बन रही है, सेम आ रही है। लास्ट बचता है 2ca, +2 वैसे के वैसे ही, ये c की वैल्यू लिखी, ये c आ गया, ठीक है, c की वैल्यू ये c आ गया। फिर a की वैल्यू मेरे पास a, 2ca, तो ये 2ca हमारे पास। ये फॉर्मूला इस तरह बन जाता है। अब क्लोज कैसे करना है, इसलिए मैंने माइनस लगाया था ताकि हमको वापस करें तो वापस यही चीज़ हमारे पास बन रही हो। अब क्लोज कैसे करते होते हैं, a की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू लिखी, a प्लस b की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू की आपके पास -2b लिखी, ये पहला प्लस फिर c, ये c की वैल्यू लिखी, ब्रैकेट क्लोज के ऊपर होल स्केयर लगा दिया हमने। अब ये दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं, दोनों साइन इकट्ठे नहीं होने चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a वैसे के वैसे ही, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2b वैसे के वैसे, प्लस c वैसे के वैसे, ये होल स्केयर वैसे के वैसे आ गया। अब देखिए बच्चे, 0 से ये बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्केयर है, पूरा स्केयर बना है, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, रियल है। ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। ये 2.1 एक्सरसाइज हमारे पास आज ख़त्म हो गई है बच्चों। अगर आपको समझ आई है, पढ़ने में मज़ा आया है, तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। और इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज या कोई चैप्टर मुश्किल लगता है तो कमेंट में लाजमी बताया करो, या कहीं से डिफ़िकल्ट, ये जो समझाता होता हूँ इसमें डिफ़िकल्ट लगता है, कहीं से समझ नहीं आती तो बता दिया करो, कमेंट लाजमी किया करो ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।